तो दोस्तों हम जा रहे हैं बलखंडी महादेव। स्वागत है आपका आगरा ऑफिशियल में। यूँ थारा भाई रविंदर आज एक बार फिर आ चुका है बनखंडी महादेव, जो मैं आपको दिखाऊंगा। साल में एक ही बार कुछ लोग देखते हैं इस बनखंडी महादेव को। ये मेरे पीछे जो चढ़ाई दिख रही है बस वहीं तक जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद महादेव बाबा का मंदिर है, जो शायद आपने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा। जा रहा हूँ अब ऊपर। ये 2 मंजिल की चढ़ाई है, प्रॉपर 2 से 3 मंजिल की चढ़ाई है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने आवाज़ें भी सुनी होंगी, आज आवाज़ आ भी रही होगी आपको। तो एक बार चलते हैं। ये यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कारीगर लगे हुए हैं। एक व्यू दिखाता हूँ आपको। 2 से 3 मंजिल ऊपर है ये, ज़मीन से इतनी चौड़ाई है। आगरा की परिक्रमा लगाते हैं तब यहाँ केवल आना हो पाता है। आज मैं यहाँ 15 साल बाद आया हूँ, और 15 साल बाद आने के बाद मुझे काफ़ी यहाँ बदलाव नज़र आया। ये महादेव बाबा हैं। जय माता, जय प्रभु, जय प्रभु, जय बाबा। ऊपर का व्यू यहाँ से आप अगर देखेंगे मंदिर को, तो ये एक छोटे मंदिर है। यहाँ भी भगवान विराजमान है, यहाँ भी भगवान विराजमान है, जहाँ आप कबूतर देख रहे हैं। और अंदर एक ट्रस्ट के रूप में इसका निर्माण किया जा चुका है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब मैंने बाबा से इसका इतिहास जानने की कोशिश की तो शायद मैं बता दूं, प्रामाणिक इतिहास इसका नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर है ये। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ एक मुझे प्रमाण मिलता है 2014 संवत का। तो यानी कि अभी 2081 संवत चल रही है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। 2081 संवत है और अभी 2014 संवत का मिला है, यानी कि आज से लगभग 60 से 65 साल पहले का एक तरीका मिला हुआ है। और बाकी ये इससे भी, ये जो है ये टापू उससे भी ज़्यादा पुराना ये है। ये बगल में आप देखेंगे, जय भोले बाबा, बाबा भोले। संवत 2014 विक्रम, यानी कि अभी 2081 चल रही है। आप माइनस करोगे तो लगभग 65 साल पहले का ये इस कोटरी का निर्माण हुआ है। ये चीज़ है। और बाकी ये मंदिर के कुछ रहने के लिए, बाबाओं के लिए, ये देखिए मंदिर में आपको दिखाना चाहूँगा। ये बाबा जी हैं, ये ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है ये। और मैं चलता हूँ अब थोड़ा अंदर के व्यू आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। जय भोले बाबा की जय हो। ये हैं बाबा, और इन्हीं ने लगभग स्थापित किया था ये मंदिर। ये दिख रहे हैं आपको, जय भोलेनाथ। ये उन बाबा की मूर्ति है जिन्हें स्थापित किया था। अब चलते हैं हम बाहर मंदिर की ओर। ये सामने आप देखेंगे तो ये बाबा का मंदिर है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं आ गया हूँ दूसरी ओर, जहाँ भगवान जो बाबा हैं स्थापित किया, जिसमें भोलेनाथ की पिंडी भी है और बाबाओं की तस्वीर है। तो ये कांचों से सुसज्जित किया गया है। मैं इन जो संत महात्मा हैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो ब्लैक में है वो सबसे पुराने हैं और सबसे ही शक्तिशाली थे। अब इसके बाद ये जो साइड में है, इनका जो कार्य था गौ चराने का था, इनका मंदिर पे रहने का कार्य था, और सर्वशक्तिमान बाबा ये थे। यानी कि यहाँ पे इन 5 बाबाओं की समाधि लगी हुई है। मैं आपको दिखा दूँ,
ये पांचों बाबाओं की समाधि यहाँ पे लगी हुई है। आप ऐसे मानिए कि एक परिवार की 5 जनरेशन होती है, उनमें से इन बाबाओं की समाधि यही है। बीच में अपने भोले बाबा की पिंडी लगी हुई है। ये समाधि जो आप देख पा रहे हैं अलग वाइट कलर में, और आप ये मार्बल ग्रेनाइट देख पा रहे हैं, इनमें जो अभी हाल फिलहाल 10 से 12 साल के बीच में इनकी समाधि लगी हुई है। तो ये था इनका रोचक इतिहास। एक ही बुर्जी के अंदर पांचों बाबाओं की समाधियां लगी हुई हैं, बीच में अपने भोले बाबा। जो तथ्य मैंने देखा वो है कि यहाँ शाम को 4 बजे आरती होती है और शाम को 7 बजे भांग का बाबा को भोग लगाया जाता है। उसके बाद एक रात को 11 बजे आरती होती है और सुबह 4 बजे आरती होती है। यानी कि एक अलग ही प्रथा है यहाँ की, इस मंदिर की आरती करने की और भांग का भोग लगाने की। एक दूसरे मंदिर पे आ गया हूँ, यानी इसी में बाबा की पिंडी है। जय भोले बाबा की जय। ये बाबा के लिए पंखा लगा हुआ है, ये बाबा के लिए घंटी लगी हुई है। जय भोले बाबा की जय। आप देखोगे तो यहाँ गौशाला है और काफ़ी बड़ी गौशाला है। कम से कम 500 गाय यहाँ पे रहती हैं। ये पूरा खाली पड़ा हुआ है केवल गायों के लिए। यानी कि यहाँ इस गेट के अंदर जाएंगे तो ये चारा खाती हैं और यहाँ ये बिल्कुल खुले में बैठी रहती हैं। तो ये यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ क्या है कि थोड़ा पुण्य पाठ भी है। हज़ारों कबूतर, हज़ारों की संख्या में यहाँ कबूतर आते हैं और दाना चुगते हैं। मतलब एक टोटली आप देख सकते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, एक मंदिर का एक जो ट्रस्ट बन चुका है, बनकंडी महादेव मंदिर, यहाँ कितने लोगों का पेट इससे पड़ रहा है। मैं मिलाता हूँ आपको यहाँ के महंत जो बाबा हैं, यहाँ जो सेवा करते हैं उनसे। बाबा क्या कहेंगे आप यहाँ पे, एक बार आप बताना चाहेंगे इनके मंदिर के कुछ बारे में। ये लाखा बंजारे का हाथ का बना हुआ था मंदिर। अच्छा। और ये तो हजारों साल हो गए, हजारों साल। अच्छा। और उन्होंने आप कितनी साल से सेवा कर रहे हैं आप? वो है 15-16 साल है। 16 साल हो गए आपको? अच्छा। 16 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। पहले भोले बाबा थे। अच्छा। फिर घनश्याम बाबा थे। अच्छा, मतलब एक भाई एक जनरेशन जिनने सेवा की, उनकी समाधियाँ वहाँ लगी हुई हैं। मतलब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है इंसान को। मंदिर के पास जिनने मंदिर की यहाँ पे सेवा की और उनकी समाधियाँ भी यहीं पर बगल में बनी हुई है। और दूसरा में यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ गौशाला है। गौशाला में काफ़ी सेवाएं होती हैं गायों की। हज़ारों कबूतर यहाँ चल रहे हैं, अब दाना चुग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो मतलब मानव को सेवा के लिए, सेवा के भाव से भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बाबा आप के अंदर मुझे पागलपन अच्छा लगा। भोलेनाथ के प्रति आप कुछ कहना चाहोगे? 2 शब्द बाबा के लिए। आप जो गाना गा रहे थे, बड़े लय में लीन होके गा रहे थे, है कि नहीं? जो लीन होके गा रहे थे। अब अगर जो आदमी धार्मिक नहीं होगा वो समझेगा पता है क्या, कि ये तो मतलब बाबा पागल है। लेकिन मैं उस भावना को समझ रहा था। जैसे मीराबाई को लोगों ने जैसे पागल बताया था, समझ रहे हो, लेकिन वो कृष्ण की दासी थी। आपके अंदर भी उसी प्रकार की भक्ति है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भोले बाबा के लिए? 2 शब्द। जो बनखंडी नाथ के दर्शन करई। अच्छा बाबा। हे बनखंडी नाथ तुम्हारे जो दर्शन करई। अच्छा बाबा। के नारम होने मेरे लोक से धारई। जय हो भोले बाबा की जय। क्या गाते हैं
मतलब भक्ति में जो रस निकलता है वो रस इनके मुंह से यानी जबान से सामने आ जाता है। लोग इन्हें बड़ा मतलब कुछ लोग इन्हें पागल कहेंगे, लेकिन मैं इनकी भक्ति को समझता हूँ। तो मुझे पता है वो रस आता है। तो बड़ा सुनने में, मैं यहाँ सामने बैठ गया था जब ये सुना रहे थे, तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हें सुनने की कोशिश की। जय हो भोले बाबा। ये तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरह सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आप फॉलो कीजिए। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जिस प्रकार मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मंदिरों के, बाबा के मंदिरों के दर्शन करा रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति रखते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भोले बाबा।